वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करता हूँ। तो इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के, तो मैंने यहाँ BC साइड के पैरेलल यहाँ पे बुक में जिस तरह दिया था उस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है कि BC साइड के पैरेलल एक लाइन L है, तो वो AB की भी हो सकती है, PQ भी हो सकती है, बट बुक में जिस तरह दिया है मैंने उसी तरह यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये जिसके दूसरे साइड है जो जिसके वो पैरेलल नहीं है, तो वो लाइन क्या करी, जो पैरेलल है तीसरे साइड के, वो पहले दोनों साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे लाइन वो। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, तो ये जो लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल है और दोनों रिमेनिंग साइड को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, तो वो इन साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ये हमको प्रूफ करना है। सेम रेशो में डिवाइड करेगी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी ये लाइन बाकी दोनों साइड को जो अलग अलग इंटरसेक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। मतलब AP बाय BP इज़ इक्वल टू AQ बाय QC, ये हमको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ पहले। गिवन, तो गिवन आपको क्या है, गिवन दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज़ पैरेलल टू साइड BC। तो लाइन L जो है आपकी वो किसके पैरेलल है, तो लाइन L इज़ पैरेलल टू साइड, ये BC के पैरेलल है, जैसे आपके यहाँ पर दिख रहा है फिगर में कि लाइन L पैरेलल है BC के, एंड लाइन L, और लाइन L क्या कर रही है, AB और BC को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन L इंटरसेक्ट्स लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AB को और AC को इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे हम, रिस्पेक्टिवली। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, आपको गिवन है। और अब यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको कि AP बाय BP मीन्स AP बाय BP इज इक्वल्स टू AQ बाय QC, मीन्स जो आपका जो लाइन L पैरेलल है BC के, वो दोनों साइड ट्रायंगल के जो पहले दो साइड है उनको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इसका मतलब होता है AP बाय BP इज इक्वल्स टू AQ बाय QC। तो आपको प्रूव करना है AP बाय PB इज इक्वल्स टू AQ बाय QC, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ की है, तो आपको ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की है। अब अगर एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही फिगर में डायग्राम में आप सभी कंस्ट्रक्शन वगैरह शो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन दिस फिगर इन एक्स्ट्रा, मैंने एक्स्ट्रा में ड्रॉ की है। तो हमने प्रूफ लिख लिया है, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम स्टेप जितना हमको रिक्वायर है स्टेप्स में उतना ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमको सिर्फ यहाँ पर आपको मीन्स पहले आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन में आपको BQ लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन BQ, और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP पर आपको परपेंडिकुलर, और AB पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है Q से। सो ड्रॉ आपका सेगमेंट आप BQ पहले कर लेंगे। आप PC भी ले सकते हैं, बट हम पहले ले लेंगे BQ। ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ सेगमेंट Q से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो QD करेंगे इसको, QD परपेंडिकुलर
सेगमेंट पर QD परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट AB पे वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मेन फिगर में, और जो नीचे मैंने एक्स्ट्रा में समझाने के लिए ड्रॉ किया उसमें भी ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से ये सेगमेंट ज्वाइन करेंगे हम। तो ये सेगमेंट मैंने ज्वाइन किया है BQ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो इसको QD नाम दे देते हैं हम, QD। और अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारा अभी आधा हुआ है, क्योंकि हमको अभी अंडरस्टैंड करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक पार्ट हमारा सॉल्यूशन का सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं एक्स्ट्रा में समझाने के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये BQ होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर AB पर ये हो गया आपका QD परपेंडिकुलर BQ हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके फिगर में दो ट्रायंगल नज़र आएंगे। तो एक है आपका APQ एक ट्रायंगल हो गया APQ, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका PQB। PQA एक ट्रायंगल होगा, दूसरा PQB, और ये APQ और BPQ आप ऐसे भी बोलिए तो चल जाएगा। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल में देखिए आपकी हाइट, दोनों ट्रायंगल की हाइट QD है, QD सेम है। तो अगर हाइट सेम रहती है ट्रायंगल की, तो हम रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स का स्टेटमेंट क्या बनता है प्रॉपर्टी का, कि इफ़ द हाइट्स आर सेम, इफ़ द हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम, देन द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। वो बेसिस हमको बेसिस के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो हमको AP/BP उससे मिल जाएगा। तो हम वही पहले लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, APQ और BPQ में हम देखेंगे। सो हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल्स इज सेम, और हाइट ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। सो देयरफॉर, तो यहाँ पर रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको AB दे देंगे नाम। ये जो बेस है APQ ट्रायंगल में, तो यहाँ पर जो APQ ट्रायंगल में जो बेस है उसको हम B1 नाम दे देते हैं, और ये जो BPQ ट्रायंगल है इसके बेस को हम B2 नाम दे देते हैं, B2। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। सो दिस इज़ B1। तो यहाँ पर जगह नहीं है उतनी, तो इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ B1, और ये है आपका B2। तो यहाँ पर इट इज़ रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ पर रीज़न हम लिखेंगे कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज proportional to the ratio of their respective bases if हाइट इज सेम। अगर हाइट सेम रहेगी तो तब क्या रहेगा, एरिया का रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बेसिस। तो ये हमारा रीज़न हो गया। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब आगे क्या करना है आपको,
यहाँ पर लिखना है देयरफॉर एरिया रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू B1 B2 क्या है आपका, B1 है AP और B2 क्या है आपका BP और PB ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। तो हमने अभी इसका इसी मीन्स इस थ्योरम को हम 3 पार्ट्स में मीन्स 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे उसको। तो पहले उसमें हमने APQ और BPQ ट्रायंगल लिया, APQ और BPQ, और वहाँ पे हमने ये शो किया कि इन दोनों का रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AP बाय BP के रेशो के बराबर रहेगा। तो ये हमको प्रॉपर्टी नंबर जो प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 है कि अगर हाइट सेम रहेगी तो रेशो बेसिस के इक्वल रहेगा। तो ये उसके ज़रिए हमने AP बाय BP तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारा ये इतना पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम AQ और QC हम अभी फाइंड आउट करेंगे। हम 2 और ट्रायंगल लेंगे APQ और CPQ, APQ और CPQ लेके हम ये फाइंड करेंगे। ये मीन्स ये दोनों का रेशो APQ और CPQ का रेशो एरिया का रेशो AQ बाय QC के बराबर रहेगा। ये हम सेकंड उसमें प्रूव करेंगे। तो पहले इसमें हमने इन ट्रायंगल APQ और BPQ लिया था। तो अब हम इन ट्रायंगल APQ और BPQ पहले उसमें हमने लिया था। अब दूसरे इसमें हम लेंगे APQ एंड CPQ, APQ और CPQ लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल। हमारा यहाँ पर प्रूफ चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है प्रूफ। तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल। आपको यहाँ पर CPQ ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में CPQ लिखने से पहले यहाँ पर जो हमने ड्रॉ सेगमेंट BQ लिखा था तो उसके आगे हमको लिखना है ड्रॉ सेगमेंट BQ। तो हमने ड्रॉ किया था, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे CQ। तो CQ ड्रॉ कर लेंगे हम पहले। तो मैं आपको CQ ड्रॉ करा के दिखाता हूँ। तो आपको एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में छोटे पार्ट्स में आपको शो कर रहा हूँ। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम P ऑन बेस AC पे ड्रॉ करना है आपको फ्रॉम पॉइंट P। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। तो इसको नाम दे देंगे हम PE। इसी तरह हम यहाँ पर डायग्राम को जो मैंने पार्ट ड्रॉ किया है अलग से पार्ट, उसमें भी हम कंस्ट्रक्शन शो करेंगे। कंस्ट्रक्शन को हमको डॉटेड लाइन से शो करना है। सो ड्रॉ PC को हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन बेस, ड्रॉ परपेंडिकुलर PE ऑन बेस AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको PE नाम देना है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर अब हमको यहाँ पर 2 ट्रायंगल मिल गए हैं, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल CPQ इन ट्रायंगल CPQ। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स आर सेम, तो यहाँ पर भी हाइट APE दोनों ट्रायंगल में सेम ही रहेगी। ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब देखिए ये एंगल ऑब्ट्यूस है, तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं कि ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बेस को एक्सटेंड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर हम इस बेस पे ड्रॉ करेंगे तो हाइट सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी ये ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ पर भी ऑब्ट्यूस एंगल था। तो यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन इसको एक्सटेंड किया बेस को, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो हाइट रहेगी CPQ की और APQ की भी APE हाइट रहेगी। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। बोलने का मकसद ये है कि दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। तो इन ट्रायंगल APQ एंड CPQ हाइट्स आर सेम, हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सेम, हाइट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम है दोनों की हाइट। तो देयरफॉर रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल्स टू, हाइट सेम है तो हमने अब यहाँ पर बेसिस के वो रेशो प्रोपोर्शनल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो हम यहाँ पर AQ को B3 नाम दे देते हैं और CQ को B4 नाम दे देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा B3/B4। अब यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ये आपकी लाइन L है। रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज with same bases, with same height, with same heights is proportional or equal to the ratio of their corresponding bases, उसके बेसिस के रेशियो के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इज इक्वल्स टू B3/B4। क्या B3 क्या है आपका AQ और B4 क्या है आपका QC। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर सेकंड आ गई है। अब देखिए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टू प्रूफ की तरफ। पहले हमने AP फाइंड किया, AP/PB मिला हमको। यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज को एरिया का रेशो लेने से हमको AP/BP मिला। और यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल APQ और CPQ का ट्रायंगल का एरिया रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल लेने से हमको क्या मिला AQ/QC। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए देखिए आप इन दोनों के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है आपकी इक्वेशन 1 देखिए आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपको मैं ऐसे रख के बताता हूँ आपको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए आप यहाँ पे LHS में APQ डिवाइडेड बाय BPQ है, APQ डिवाइडेड बाय BPQ। और यहाँ पर सेकेंड उसमें देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में देखिए APQ/CPQ है। तो न्यूमरेटर सेम है, हमको डिनोमिनेटर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ ये प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन में हम क्या प्रूफ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, मतलब LHS सेम हो जाएगा, LHS सेम हो जाएगा तो RHS भी सेम रहेगा। ये हमको अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में कि ये दोनों का एरिया सेम है तो हमारा टू प्रूफ आ जाएगा और हेंस प्रूफ हम लिख देंगे लास्ट में। तो हम अब बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक स्मॉल सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। स्मॉल सा कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो लाइन L है, ये लाइन L है आपकी, ये लाइन L है, इसमें से हमको यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन तो हमने ऑलरेडी करके रखा है, कंस्ट्रक्शन हमने करके रखा है ऑलरेडी। तो दिस इज़, तो ये हमारा पॉइंट है B, ये C एंड दिस P एंड Q। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, दो लाइन यहाँ पर हमने सेगमेंट ड्रॉ किए थे BQ और PC। BQ PC हमने दो यहाँ पर ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पर आप देखिए दो ट्रायंगल मिलेंगे हमको BPQ और CPQ। BPQ CPQ में बेस दोनों का जो बेस है वो एक ही है। ये दोनों का जो बेस है वो कॉमन है, कॉमन बेस है दोनों का। तो अब देखिए अब दोनों का बेस कॉमन है तो हाइट अब दो और लाइन दो, ये जो ट्रायंगल है दो पैरेलल लाइन के बीच में सिचुएटेड है। तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल तो हम लिखेंगे हियर इन ट्रायंगल BPC और BPQ एंड ट्रायंगल CPQ। अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको, इन ट्रायंगल BPQ एंड CPQ। अब देखिए PQ दोनों में भी है, PQ यहाँ पर भी है, PQ यहाँ पे, बेस सेम है दोनों का। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल BPQ एंड CPQ बेसिस आर सेम एंड triangles
and triangles are situated in between two lines, therefore their heights will also be same. So अब यहाँ पर लिखेंगे therefore ratio of area of triangle BPQ is equals to area of triangle BPQ is equals to area of triangle CPQ. ये हमारी रहेगी इक्वेशन 3. अब इसके रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय CPQ इज इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको यही मिलेगा. तो इस तरह हमारा ये इक्वेशन 3 आ गई. इक्वेशन 3 में आप देखिए, इक्वेशन 3 में आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वेट हो गए. तो फ्रॉम इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, यहाँ पर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर LHS का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमको सेम करना था, तो हमने यहाँ पर इसमें इक्वेशन 3 में कर दिया, सेम कर दिया. सो अब हम आगे लिखेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 हम लिखेंगे यहाँ पर रेशो. यहाँ पर अब तीनों लिख देंगे. LHS तो सेम हो गया, तो सीधा हम डायरेक्ट RHS लिखते हैं. सो देयरफॉर AQ और AP बाय PB इज इक्वल्स टू AQ बाय QC. क्योंकि LHS सेम हो गया, आप देखिए तीनों इक्वेशन यहाँ पर ही है. तो तीनों इक्वेशन का गौर से देखिए. यहाँ पर इक्वेशन 1 में आपका AP बाय PB मिला था, इक्वेशन 2 में AQ बाय QC. अब प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ कि डिनोमिनेटर अलग अलग है LHS का, तो हमको इन दोनों को इक्वेट करना था. तो हम तीसरे इक्वेशन में उसको इक्वेट कर लिया. तो हमको अब ये इक्वेट हो गया, मीन्स डिनोमिनेटर भी सेम है गया, न्यूमरेटर पहले से ही सेम था. डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, प्रूफ कि डिनोमिनेटर के जो दोनों ट्रायंगल है उनका एरिया सेम है. तो इससे हमको LHS सेम हो गया तीनों इक्वेशन का. यहाँ पे तीनों इक्वेशन उसका LHS सेम मिल गया. तो LHS सेम रहेगा तो RHS भी सेम रहेगा, इसलिए AP बाय BP इज इक्वल्स टू AQ बाय QC. तो यहाँ पर ये होता है हेंस प्रूफ्ड. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ. बाय.